बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने अल्कीन की नोमेनक्लेचर और उससे पहले अल्केन की नोमेनक्लेचर आप लोग सीख चुके हैं। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन में से -2 करना है। अगर कार्बन 2 हैं तो 2 को डबल करेंगे 4, 4 से फिर 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2। तो फार्मूला क्या बन जाएगा C2H2। अगर कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 5 को डबल करेंगे 10, 10 से 2 माइनस करेंगे 8, C5H8। तो ये हो गया जनरल फार्मूला अल्काइन का। बेटा आप पेपर में अगर अल्काइन लिखा हुआ आ जाता है स्ट्रक्चर की शक्ल में तो आप कैसे पहचानेंगे? अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। जी, ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर आप पहचानेंगे कि ये चीज़ अल्काइन है। कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगहों पर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ है, अल्काइन। अल्काइन की नोमेनक्लेचर के रूल वही हैं जो अल्कीन के हैं, सिर्फ एक चेंज करनी होती है और वो चेंज क्या है, अल्कीन का जो सफिक्स था, अल्कीन के नाम के आखिर में हम लोग क्या लिखते थे ENE, नाम के एंड में जो चीज़ लिखते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। तो अल्कीन का सफिक्स था ईन, अल्काइन का सफिक्स होगा YNE। बाद लोग इसे वाइन भी पढ़ते हैं, बाद लोग इसे आइन भी पढ़ते हैं। तो चलें जी अब इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। इसका पहला मेंबर लिखते हैं CH और ट्रिपल बॉन्ड CH। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड हो तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक इनमें से सिग्मा होगा और 2 कौन से बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। इसके साथ एक हाइड्रोजन क्यों लगाया है, इसकी वजह आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अभी यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। ये 3 बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। तो ये कार्बन 3 बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना रहा है, ये वाले 3 बॉन्ड। और कितने बॉन्ड बनाएगा ताकि 4 पूरे जाएंगे, 1। तो ये 1 हमने यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया ताकि ये 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना सके। ये वाला कार्बन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, इस कार्बन के साथ, एक और बॉन्ड बनाएगा इसलिए 1 हाइड्रोजन लिखा है। तो बेटा अब इसका नाम क्या होगा, नाम लिखते हैं कार्बन की तादाद की बेस पर। कितने कार्बन हैं, 1 और 2। तो 2 कार्बन है तो 2 को क्या लिखते हैं, ईथ। और चूंकि ये अल्काइन है तो अल्काइन का सफिक्स क्या है, ये तरह देखिए अल्काइन के एंड में क्या रहा है, YNE। तो अल्काइन का सफिक्स है YNE। तो क्या बन जाएगा, इथाइन। तो जनाब ये नाम बन गया है इथाइन। अल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है। बेटा अल्केन का जो पहला मेंबर है वो है मीथेन, उसमें सिर्फ 1 कार्बन है। अल्कीन और अल्काइन इनके जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर इसका पहला मेंबर कौन सा हो गया, इथाइन। इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, 1 कार्बन वाला अल्काइन नहीं है। वजह क्या है, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन, ताकि उनके दरमियान क्या हो सके, ट्रिपल बॉन्ड बन सके। अब बेटा अगला मेंबर देखते हैं, क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर क्या लिख देंगे CH3। आप जरा मुझे बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, इसमें कितने कार्बन हैं, 3, 1, 2 और 3। 3 को क्या कहते हैं, जरा देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोप। तो क्या लिखेंगे, प्रोप। और अल्काइन का सफिक्स क्या है, YNE। तो नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। बेटा अगर 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला अल्कीन हो या अल्काइन हो तो उसमें इतने ज़्यादा रूल अप्लाई नहीं होते। जस्ट सिंपल कार्बन की तादाद की बेस पर हम लोग लिख देते हैं ईथ या प्रोप और आखिर में क्या लगा देते हैं, वाइन। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन आ जाएं तो फिर रूल को फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से रूल हैं ज़रा सुन लें। सबसे पहला काम ये करना है,
कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी वो दोनों कार्बन जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होने चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट चेन भी बोलते हैं, मेन चेन भी बोलते हैं, स्टेम चेन भी बोलते हैं और प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बेटा क्या काम करना है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन पर नंबर लगाने हैं। उस तरफ से आप लोग नंबर लगाना स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले आ जाए। अब बेटा अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हैं तो उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। हाँ, अगर आप लोग ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर सकते तो फिर आप लोग फैसला करेंगे साइड ब्रांच की बेस पर, इथाइल या मिथाइल या प्रोपाइल लगे होते हैं उनकी बेस पर आप लोग जो है ना फैसला करेंगे जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। लेकिन ब्रांच की बेस पर किस वक्त जाना है, ब्रांच पर किस वक्त जाना है, जब आप लोग ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला न कर पा रहे हों। अगर दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम आ रही हो तो फिर क्या करते हैं, जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ रही हो वो ब्रांच इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जिस तरफ से वो पहले आ रही हो उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों तरफ से बेटा ब्रांच की पोजीशन भी सेम आ रही हो, यानी ना तो आप ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला कर पा रहे हो ना आप ब्रांच की बेस पर फैसला कर पा रहे हो, तो फिर अपने दिल की बात सुनना पड़ती है। जिस तरफ से फिर दिल करता है उस तरफ से नंबरिंग करें, आपका आंसर सही होगा। तो चलें जी, अब अगला मेंबर लिखते हैं। बेटा ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अब क्या काम करना है, इसमें कितने कार्बन आ गए हैं, 4। तो अब काम ये करना है, सबसे पहला काम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ये जनाब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड। वो दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रही हैं जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है वो लॉन्गेस्ट चेन कैसा है। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जी कार्बन 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है। अगर 1 और 2 के दरमियान में आ रहा होगा तो हम पोजीशन क्या कहेंगे, 1, यानी जो छोटे नंबर वाली पोजीशन होगी वही ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन होगी। इधर से कार्बन 1 पर आ रहा है, इधर से 1, 2 और 3 पर आ रहा है, तो किस तरफ से पहले आ रहा है, इस साइड से पहले आ रहा है। तो यहाँ इस कार्बन को 1, 2, 3 और 4 का नाम दे देंगे। अब नाम लिखना है, इसमें कोई साइड ब्रांच तो है नहीं, अगर कोई साइड ब्रांच होती तो पहले हम उसका नाम लिखते। अब डायरेक्ट पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 4। तो अब किस तरह नाम लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1, फिर 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और चूँकि ये अल्काइन है तो नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, YNE। अच्छा, अब उसके बाद जरा देखें, इसको नाम लिखने का तरीका एक और ये भी है कि आप पहले पेरेंट चेन के अंदर कार्बन की तादाद की बेस पर लफ्ज़ लिखें। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखें। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और आखिर में अल्काइन का सफिक्स, क्या सफिक्स है, YNE। तो जनाब हम लोग लिख देंगे ब्यूट 1ene। बता सकते हैं यहाँ पर तो B कैपिटल लिखा है और यहाँ पर B स्मॉल क्यों लिखा है, वजह यह है कि यहाँ पर B सबसे पहले नहीं आ रहा है, इससे पहले एक नंबर आ रहा है, और यहाँ पर B क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो जनाब ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, इधर से 1 और 2 पर, इधर से भी 1 और 2 पर, तो दोनों तरफ से ऊपर आ रहा है। अब ब्रांच भी कोई नहीं है, इसके अलावा कोई और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या मतलब अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वगैरह की बेस पर फैसला नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे जनाब, दिल से पूछेंगे। दिल ये कह रहा है कि इस साइड से स्टार्ट करें, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। तो किस तरह नाम लिखेंगे, पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर पेरेंट चेन का नाम, कितने कार्बन है, 4, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 को ब्यूट कहते हैं, ज़रा देखें वहाँ पर लिखा हुआ है। और अल्काइन का सफिक्स क्या होता है, YNE, तो बन गया 2 ब्यूटाइन। या अगर ये 2 पहले ना लिखना चाहें तो वाइन से पहले भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, पेरेंट चेन का नाम लिख दिया,
ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन फिर लिखेंगे, क्या पोजीशन है, कार्बन 2 और 3 के दरमियान आ रहा है तो क्या मतलब क्या पोजीशन है 2, और आखिर में अल्काइन का सफिक्स YNE, तो इसका नाम हो गया ब्यूटूवाइन या टूआइन भी लोग पढ़ते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर ज़रा देखें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अब इसमें कितने कार्बन आ गए, 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई जिसमें सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिस तरफ से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। तो 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, इधर से ये 1 और 2 पर आ रहा है, इधर से ये 1 पर आ जाता है, तो इस तरफ से पहले आ रहा है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अब साइड ब्रांच तो कोई है नहीं, तो अब किस तरीके से नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने का तरीका यह है कि 2 जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन 1 पर और कार्बन नंबर 3 पर, तो लिखेंगे 1 3। फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, 5 को क्या कहते हैं, ज़रा देखें वहाँ पर लिखा हुआ है पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन के लिए क्या लिखते हैं, YNE, लेकिन चूँकि 2 जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए लिखेंगे डाई आइन या डाई वाइन। लेकिन बेटा इससे बेहतर तरीका यह है कि आप लोग डाई से पहले ये पोजीशन लिखें। पहले हम लिखेंगे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे पेंट। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे, 1 और 3 पर है तो क्या लिखेंगे 1 3। ट्रिपल बॉन्ड 2 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे डाई वाइन। तो ये इसका हो गया नाम। अच्छा, आप ज़रा फिर थोड़ी सी बातें दोहरा लेते हैं। बेटा हमेशा 2 नंबर के दरमियान काम आता है, नंबर और लेटर यानी नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन आता है। ये देखिए नंबर और वर्ड हाइफन आ रहा है। 2 अगर वर्ड एक साथ आ जाएं तो उनके दरमियान स्पेस आती है। अगर कोई शुरू में आ रहा हो वर्ड तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर शुरू में ना आ रहा हो, उससे पहले भी कोई चीज़ आ रही हो, जैसे यहाँ पर पहले ये नंबर आ रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे स्मॉल। CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 जी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो हम क्या काम करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास 1 2 3 4 5। अच्छा एक तो ये स्ट्रेट चेन भी है, इसके अलावा ये चेन भी आप लॉन्गेस्ट ले सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, दोनों 5-5 कार्बन वाले चेन हैं और दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम लोग लेंगे स्ट्रेट वाली चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से ब्रांच पहले आ रही है जी, नहीं, जिस तरफ से ब्रांच पहले आ रही है उस तरफ से नहीं, पहले ब्रांच को प्रेफर नहीं करना, पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना है। ट्रिपल बॉन्ड किस साइड से पहले आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर से 1 और 2 पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 और 3 पर आ रहा है, तो जनाब हम इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे। इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 एंड कार्बन 5। अब नाम कैसे लिखेंगे, अब इसमें एक साइड ब्रांच आ गई है, ये जो साइड में ब्रांच आती है इसको साइड ब्रांच भी कहते हैं, इसे रेडिकल भी कहते हैं, इसे सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, इसे अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। तो ज़रा देखें, ये हमारे पास अल्काइल है, इस अल्काइल का नाम बता सकते हैं, इसमें कितने कार्बन हैं, 1, तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं मीथ, तो नाम क्या हो जाएगा मीथाइल। अल्काइल के नाम के आखिर में क्या आता है YLE। अब नाम क्या लिखेंगे, पहले इस ब्रांच का नाम लिखेंगे मीथाइल, और इससे पहले क्या करना है, ब्रांच की पोजीशन कार्बन नंबर 4 पर है तो क्या लिखेंगे 4 मीथाइल, 4 मीथाइल।
ब्रांच का नाम तो लिख दिया, एक ही ब्रांच थी। अब क्या काम करना है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, पेंट जी। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 और 3 पर आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 2। और चूंकि ये अल्काइन है तो नाम के आखिर में क्या आ जाएगा, YNE। तो क्या बन जाएगा, 4 मिथाइल पेंटुआइन। शाबाश, उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ चुके होंगे। अब इसका नाम आप खुद लिखें। अच्छा, इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, देखें सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, लेकिन इससे बड़ी भी एक चेन है 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, बेटा ये वाली हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, अगरचे लॉन्गेस्ट यही है, लेकिन अगर ये हम सेलेक्ट करते हैं ये वाली लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन के बाहर आ जाता है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए शर्त क्या है, लॉन्गेस्ट चेन के लिए शर्त यह है कि सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आने चाहिए। तो ये जनाब हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, इसके अलावा और कोई लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ रही हो, नहीं जनाब पहले ब्रांच को प्रेफर नहीं करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड जिस तरह से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से ये ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, कार्बन 1 पर, इधर से ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, सेम। जब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जनाब सेम आ रही हो तो फिर हम लोग क्या काम करते हैं, फिर हम लोग ब्रांच को देखते हैं। जिस तरह से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए, इधर से 1 2 और 3 पर दोनों ब्रांचेज आ रही हैं, इधर से 1 2 और 3 पर दोनों ब्रांचेज आ रही हैं, तो क्या मतलब ब्रांच की बेस पर आप लोग फैसला नहीं कर पा रहे, न ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर न ब्रांच की बेस पर। तो फिर किसकी बेस पर करेंगे, अपने दिल की बेस पर फैसला करेंगे। तो जनाब दिल कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कार्बन 1 फिर कार्बन 2 3 4 एंड कार्बन नंबर 5। अब आपने नंबरिंग कर दी है कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की। अब क्या काम करना है, नाम लिखना है। नाम लिखने से पहले जो साइड चेन होती हैं, जो साइड ब्रांचेज होती हैं, इनके नाम लिखे जाते हैं। इस साइड ब्रांच में देखें ज़रा कितने कार्बन आ गए, 3। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। 3 कार्बन है, 3 को क्या कहते हैं, प्रो। और चूंकि ये अल्काइल है तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। और ये जो कार्बन है इसमें ये जो अल्काइल है इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन क्या मतलब है, ये मीथाइल है। तो अब नाम पहले किसका लिखेंगे, ब्रांचेस, सबसे पहले ब्रांचेस के नाम लिखे जाते हैं और ब्रांचेस के नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली प्रोपाइल P से आ रहा है, मीथाइल M से आ रहा है। तो ज़रा बताएं, अगर आपको ABC आती है तो ज़रा बताएं P पहले आता है या M पहले आता है। तो जनाब M पहले आता है, लिहाजा मिथाइल पहले लिखेंगे, शाबाश। तो मिथाइल लिखने से पहले उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल की पोजीशन भी 3 है तो क्या लिखेंगे, 3 प्रोपाइल। फिर पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, कार्बन 1 पर और कार्बन नंबर 4 पर, तो इनकी पोजीशन लिखेंगे 1 4। और 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 दफ़ा के लिए डाई लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिख देंगे। तो नाम बन जाएगा 3 मिथाइल 3 प्रोपाइल पेंट 1 4 डाई आइन। अब ज़रा अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, CH जी। अब ज़रा इसका नाम खुद लिखने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या काम करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो ज़रा देखें, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, इसके अंदर सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है, किस बेस पर, पहले ब्रांच की बेस पर, जिस तरह से ब्रांच पहले आ जाए, नहीं, पहले ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना है। जिस तरफ से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 और 3। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, कार्बन 1 पर। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। क्या मतलब, आप लोग ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहे, इस ट्रिपल बॉन्ड
और इस ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहे, ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन बेटा अभी ब्रांच पर नहीं जाएंगे, वजह क्या है, इसके अलावा भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड। तो आप ये देखना है कि इसकी बेस पर फैसला हो पाता है या नहीं। तो किस तरह से नंबरिंग स्टार्ट करें, अगर इस तरह से 1 2 और 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा है, तो जी फैसला हो गया, इसकी बेस पर आप फैसला कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखना है, नाम किस तरह लिखेंगे, पहले ये जो साइड ब्रांच है इसका नाम, और इसके नाम से पहले भी इसकी पोजीशन का नाम, इसकी पोजीशन है 5, तो पहले लिखेंगे 5। फिर इसका नाम, इसमें एक कार्बन है तो क्या बन जाएगा, मीथाइल। ये अल्काइल रेडिकल होते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या आखिर में क्या आ रहा है, YL। मीथ क्यों हो रहा है, एक कार्बन है, मीथाइल। अब एक ही ब्रांच थी, उसका नाम लिख दिया। अब जरा देखें लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है, तो 7 को क्या कहते हैं, वहाँ लिखी हुई है काउंटिंग मैंने क्या लिखा है, ये जरा देखें 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। तो जनाब यहाँ पर लिख देंगे हेप्ट। और फिर अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, एक ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर है, दूसरा कार्बन 3 पर है और तीसरा कार्बन 6 पर है, तो इनकी पोजीशन लिखेंगे 1 3 6। 3 ट्रिपल बॉन्ड हैं, 3 के लिए लिख देंगे ट्राई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे, YNE। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। मैं रूल एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर रहा हूँ। पहला काम, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। दूसरा काम, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो देखना है कोई तीसरा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बेस पर फैसला करने की कोशिश करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से वो तीसरे वाला ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। लेकिन अगर आप लोग ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर किसी भी सूरत में ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर आप फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करना है, ब्रांच की तरफ जाना है। ये ब्रांच तक के जितने भी रूल हैं ये सारे के सारे आप लोग अल्केन में पढ़ चुके हैं। अल्कीन में आप लोगों ने 1-2 रूल ज़्यादा पढ़े और यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चेंज करते हैं, अल्कीन के नाम के आखिर में ENE आता है और अल्काइन के नाम के आखिर में YNE लगा देते हैं। सफिक्स जो है वो क्या बन जाता है, अल्काइन का YNE बन जाता है। अब बेटा मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, आप लोग भी ये साथ स्ट्रक्चर लिख लें। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को स्टॉप कर दें और इनकी नोमेनक्लेचर खुद करें, इनके नाम खुद लिखें, भले ठीक हों या गलत, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खुद काम करना है, कहीं से हेल्प नहीं लेनी, ताकि आपके अपने अंदर काम करने की सलाहियत डेवलप हो। और जब आप इनके नाम लिख लें फिर वीडियो को आगे देखें और फिर देखें कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। उम्मीद है कि आपने ये सारा काम ठीक किया होगा, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर और किस वजह से ये मिस्टेक आप लोगों ने की है। तो चलें जी, अब मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, एक ये ट्रिपल बॉन्ड और एक ये ट्रिपल बॉन्ड। तो जनाब हमारे पास एक ही लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर, इधर से ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है और कोई ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है और ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहे। अब किस चीज़ को देखना है, किसकी बेस पर फिर फैसला करने की कोशिश करेंगे, ब्रांच। तो जिस तरफ से दोनों ब्रांचों में से कोई ब्रांच पहले आ जाए, पहले ये नहीं देखना होता कि छोटी ब्रांच है या बड़ी ब्रांच है, पहले जिस तरफ से कोई भी ब्रांच पहले आ जाए। तो इधर से 1 2 और 3 पर ये ब्रांच आ रही है, इधर से 1 2 और 3 पर ये ब्रांच आ रही है। तो अब दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन सेम है। जब ब्रांच की पोजीशन सेम हो तो फिर ये देखा जाता है जिस तरफ से छोटी ब्रांच, वो ब्रांच जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 15। यहाँ पर 15 तो CH3 का और 14 CH2 का, तो कितना हो जाएगा 29। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। और वैसे भी आपको पता चल रहा है इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। तो इधर से 1 2 और 3 पर आ रही है,
इधर से 1 2 3 पर बड़ी ब्रांच आ रही है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से ये छोटी ब्रांच पहले आ जाए। तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब क्या काम करना है, नाम लिखना है। नाम किस तरीके से लिखते हैं, पहले साइड ब्रांच के नाम फिर पेरेंट चेन का नाम। साइड ब्रांच दो हैं, मिथाइल और इथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो इथाइल पहले आ रहा है, ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे इथाइल। ब्रांच का नाम लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर इथाइल। ये फॉर क्या है, ये इथाइल है और ये फॉर इथाइल की पोजीशन है। आगे मिथाइल लिखना है, ये वाला मिथाइल, तो कार्बन 3 पर है, पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे 3 मिथाइल। फिर क्या काम करना है, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में अब ब्रांचेस दो ही थी, दोनों के नाम लिख दिए। अब क्या काम करना है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, तो 6 को क्या कहते हैं, वहाँ पर मैंने लिख दिया है हेक्स। अब ट्रिपल बॉन्ड दो जगहों पर है, एक कार्बन 1 पर, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड 5 पर है, तो क्या लिखेंगे 1 5। दो जगहों पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं YNE। तो जनाब इसका नाम बन जाएगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 1 5 डाई आइन। अब बेटा ये स्ट्रक्चर हल्का सा मैंने कंप्रेस करके लिखा है, इसको पहले तो एक्सपेंड करते हैं। ये लिखेंगे CH फिर ट्रिपल बॉन्ड C। बेटा ये C लिखेंगे, इस C के साथ हमेशा याद रखें CH3 और C2H5 दरमियान में नहीं आते, या तो शुरू में आते हैं या आखिर में आते हैं, या कार्बन के ऊपर और नीचे लगे होते हैं। तो इस CH3 को हम लोग ऊपर की जानिब लगा देते हैं और C2H5 को नीचे लगा देते हैं। C2H5 कैसे लिखेंगे, CH2 और क्या आ जाएगा CH3। तो आप ज़रा देखें, ये बन गया है C2 और H 2 और 3 5 C2H5, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब ये वाला C लिखेंगे। अब क्या काम करना है, इसमें कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल, और फिर आगे ये वाला C, फिर आगे ये C और ट्रिपल बॉन्ड लिखकर क्या लिखेंगे CH। अब मेरे ख्याल में आपके लिए ये नाम लिखना आसान हो गया होगा। आप पहले खुद लिखें फिर देखें कि मैं ये इसका नाम किस तरह लिख रहा हूँ। पहला काम क्या करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं, तो ये जनाब हो गई लॉन्गेस्ट चेन, सारे ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर आ रहे हैं। अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से ये कार्बन 1 पर, इधर से ये कार्बन 1 पर आ रहा है, क्या मतलब दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है। तो आप ब्रांच को देखेंगे, नहीं बेटा, अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहे, इस ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहे, तो एक और ट्रिपल बॉन्ड भी है जिस तरफ से ये पहले आ जाए। तो ये किस साइड से पहले आ रहा है, ज़रा देखें, कार्बन 1 2 और यहाँ 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा है। तो क्या मतलब इस ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर आप फैसला कर सकते हैं। तो किस तरफ से, इस तरफ से ये पहले आ रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग भी कर दी। अब क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। नाम किस तरह लिखते हैं, पहले ब्रांच के नाम लिखते हैं और ब्रांच के नाम से पहले भी उनकी पोजीशन लिखते हैं। ब्रांचेस के नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से लिखते हैं। ये इथाइल है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, ईथ, 2 और ईथ। और चूँकि साइड ब्रांच है, अल्काइल है, तो इथाइल, आखिर में YL आ जाएगा, ये मिथाइल है। तो पहले इथाइल लिखेंगे। इथाइल की पोजीशन क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 5 इथाइल, 5 इथाइल। फिर मिथाइल लिखेंगे, ये मिथाइल, तो ये भी 5 पर है, तो क्या लिखेंगे 5 मिथाइल। फिर पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे हेप्ट। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड 3 पर, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड 6 पर, तो क्या पोजीशन लिखेंगे 1 3 6। और चूँकि 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे ट्राई, ये लाजमी लिखना है, नहीं तो नाम गलत होगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं YNE, अल्काइन का सफिक्स है YNE। तो ये जनाब इसका नाम हो गया। आप इसके बाद जरा देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर लिखा है, क्या लिखेंगे CH3 फिर C2H5। याद रखें कि ये कभी भी सेंटर में नहीं आता, अल्काइल रेडिकल सेंटर में नहीं होगा, या नीचे होगा या ऊपर। ये इस कार्बन के साथ
यहाँ पर हम लिख देंगे CH2 और फिर क्या लिख देंगे CH3। आगे क्या लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर लिखेंगे CH और इस CH के साथ 2 CH3, एक आखिर में CH3 लगा देते हैं और एक नीचे, क्योंकि CH3 भी सेंटर में नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट इसको इस तरह भी लिख देते हैं, तरह देखें इस तरह CH3 और फिर आगे CH3, तो ये गलत है। CH3 कभी भी सेंटर में नहीं आता। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी गलत हो जाती है। इस कार्बन की वैलेंसी देखें तो एक कार्बन ये बॉन्ड बना रहा है, एक ये बॉन्ड बना रहा है 2 और एक हाइड्रोजन 3, होनी कितनी चाहिए 4, तो यहाँ 3 बन रहे हैं। इसको ज़रा देखें, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ 5, तो ये 5 बना रहा है, होने कितने चाहिए 4, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा। तो अब ये CH3 2 CH3 इस कार्बन के साथ हैं, एक CH3 आगे लगा दिया तो एक CH3 हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। अब इसका नाम लिखना आसान हो गया होगा। अब आप इसका पहले खुद नाम लिखें और फिर इसके बाद देखें कि किस तरीके से मैं नाम लिख रहा हूँ। अब वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक तो ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 और एक ये हमारी 1 2 3 4 5 और 6, तो जनाब ये 6 वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। हम ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जी। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली कार्बन की। अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। पहले ट्रिपल बॉन्ड को देखना है, तो इधर से 1 2 और 3 पर, इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर आप फैसला कर पा रहे हैं। इस तरफ से ये पहले आ रहा है तो इधर से नंबरिंग करेंगे। ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये वाला कार्बन 5, ये वाला कार्बन 6 और ये वाला कार्बन नंबर 7। तो अब कैसे नाम लिखेंगे, पहले ब्रांच का नाम, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो 2 दफ़ा मिथाइल आ गया है। पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे, ये वाला मिथाइल 2 पर, ये वाला मिथाइल कार्बन 5 पर है, तो क्या लिखेंगे 2 5। 2 दफ़ा मिथाइल आ रहा है तो 2 के लिए डाई लिखेंगे और मिथाइल लिख देंगे। अच्छा, एक और बात याद रखें, बाद स्टूडेंट 5 पहले लिख दें 2 बाद में लिख, नहीं, इनको भी आप लोगों ने असेंडिंग आर्डर से नंबर को लिखना पड़ता है जब एक साथ आ जाते हैं। तो अब ब्रांचेस 2 थी, दोनों के नाम लिख दिया। पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 7, तो 7 को क्या कहते हैं हेप्ट, तो क्या लिखेंगे हेप्ट। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 3 और 4 के दरमियान, तो 3 पोजीशन होगी और आखिर में चूँकि एक है तो डाई वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे 3 आइन 2 5 डाई मिथाइल हेप्ट 3 आइन। अब इसका नाम ज़रा देखें, ये स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके लिखा है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो बहुत सारे लोग ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि ये ब्रांच है, नहीं, ये लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ नीचे जो ऊपर आप लोग जा सकते हैं, आगे से बॉन्ड आ रहा है, तो ये हमारे पास हो गई लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है जनाब। अच्छा, याद रखें बहुत सारे स्टूडेंट जो नोमेनक्लेचर में गलती करते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन में ही करते हैं, और उसके बाद दूसरी गलती कार्बन की नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करनी है, इसमें ये गलती करते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखना है। तो अब क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली कार्बन की, अब नंबरिंग करनी है लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की। किस तरफ से नंबरिंग करनी है, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। तो कार्बन 1 और 2 पर ये ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर ये आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ये कार्बन 6 और कार्बन नंबर 7। तो अब क्या काम करना है, ये ब्रांच है, अल्काइल रेडिकल है, साइड ब्रांच है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। ये मिथाइल है, कौन से कार्बन पर आ रहा है 6 पर, तो पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे 6 मिथाइल 6 मिथाइल। फिर क्या काम करना है, आगे पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 7, तो क्या लिखेंगे हेप्ट। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 पर, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड 4 पर, तो 2 4 और 2 दफ़ा है तो लिखेंगे डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आखिर में क्या लिख देते हैं YNE वाइन। तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच और ब्रांच से पहले उसकी पोजीशन। अगर 2 मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेज़ हैं तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से उनके नाम लिखने हैं। जब ब्रांचेज़ के नाम आप लोग लिख लेंगे, फिर पेरेंट चेन में कार्बन की बेस पर आप लोगों ने ये लिख देना है। अगर कार्बन 7 हैं तो हेप्ट, 6 होंगे तो हेक्स लिख देंगे, 5 होंगे तो पेंट लिख देंगे।
यहाँ पर ये मैंने काउंटिंग लिख दी है। फिर उसके बाद क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। जितने भी ट्रिपल बॉन्ड हैं उनकी पोजीशन लिखनी है नंबर की सूरत में। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ये डाई वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाइन लिख देना है आखिर में। और अगर 2 हैं तो डाई लिखेंगे, डाई आइन, 3 हैं तो ट्राई आइन, 4 हैं तो टेट्रा आइन, 5 हैं तो पेंटा आइन। अब बेटा उसके बाद क्या काम करना है, इसको पहले तो एक्सपेंड करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C। ये वाले CH3 क्या आएंगे, दरमियान में आएंगे? नहीं बेटा, ये दोनों CH3 एक इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ आएगा और एक नीचे। फिर कौन सी चीज़ है, CH, तो इसके साथ C2H5। C2H5 भी सेंटर में नहीं होगा, या तो नीचे लगा दें या ऊपर। तो C2H5 को हमने लिखना है इस तरीके से है CH2 CH3। अगर ऊपर लिखेंगे तो CH2 और CH3, CH2 जो होगा इस कार्बन के साथ अटैच होगा। आगे क्या लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप लोग नाम लिख सकेंगे, कैसे नाम लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन जिसमें सारे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। तो जनाब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद क्या काम करना है, उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। तो दो ही ट्रिपल बॉन्ड, एक ये और एक ये। इधर से ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर, इधर से ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर आ रहा है। क्या मतलब, ट्रिपल बॉन्ड की बेस पर फैसला नहीं कर पा रहा है, दोनों की पोजीशन सेम आ रही है। फिर ब्रांच पर जाएंगे, जिस तरफ से कोई ब्रांच पहले आ जाए। इधर से ये ब्रांच 1, 2 और 3 पर आ रही है, इधर से 1, 2 और 3 पर ये 2 ब्रांचेज आ रही हैं। अब ब्रांच की पोजीशन भी सेम आ गई, तो फिर उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से छोटी ब्रांच पहले आ जाए। तो ये छोटी ब्रांच है CH3 और ये बड़ी है C2H5। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। तो जिस तरफ से ये पहले आ जाए, तो ये इस तरफ से पहले आ रहा है 1, 2 और 3 पर। इस तरफ से 1, 2, 3 पर ये पहले आ रहा है, और ये वाला 4 कार्बन पर अगर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 4 पर आ रहा है। तो हम लोग इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब क्या काम करना है, अब इसके बाद इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं, पहले ये जो साइड ब्रांचेज हैं, मेन चेन के बाहर जो ब्रांचेज हैं, इनके नाम लिखेंगे। इनके नाम लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। मिथाइल जिसमें 1 कार्बन है। इथाइल क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। ये 2 के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ईथ। तो बेटा अल्फ़ाबेटिकली इथाइल ई से आ रहा है, मिथाइल एम से आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में लिखेंगे। इथाइल लिखने से पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। ये 4 इथाइल की पोजीशन है। ये इथाइल कार्बन 4 के साथ लगा हुआ है। फिर 2 मिथाइल हैं, कौन से कार्बन के साथ हैं, दोनों 3 के साथ हैं। दोनों की पोजीशन लिखेंगे 3 और 3। 2 दफ़ा मिथाइल है, तो 2 दफ़ा के लिए क्या लिखेंगे, डाई। और फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। डाई का क्या मतलब है कि ये मिथाइल 2 दफ़ा है। फिर क्या काम करना है, अब ब्रांचेस के नाम लिख दिए। फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड 2 जगहों पर आ रहा है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 1 पर, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड 5 पर। तो अब इनकी पोजीशन लिखेंगे 1, 5। और चूँकि 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डाई वाइन या डाई आइन। आप लोग प्रैक्टिस करें बेटा। आप लोगों की जो केमिस्ट्री की बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के एंड पे असाइनमेंट दी गई हैं। तो आप लोग वो असाइनमेंट ज़रूर करें। उन असाइनमेंट में जो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन हैं वो ज़रूर करें। अच्छा, और अगर आप लोग मुझसे असाइनमेंट मंगवाना चाहते हैं, मेरे पास पिछले 30 साल का कलेक्शन है, तो अगर वो मंगवाना चाहते हैं मैं आप लोगों को वो सेंड कर सकता हूँ व्हाट्सएप पर, और आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद बेटा जब इंशाल्लाह हम लोग ईस्टर तक की नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को खुद भी पिछले 10 साल की नोमेनक्लेचर यहाँ पर करवा दूँगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ E9 या अल्कीन 9, जिनमें डबल बॉन्ड भी होगा और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। ज़रूर उसको भी आप लोग देखिएगा। और बेटा आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। जो दूसरों को फ़ायदा सोचता है, अल्लाह की ज़ात ज़रूर उसको फ़ायदा पहुंचाती है। अल्लाह हाफिज़।